साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं बचपन से ही, लेकिन हमारे बिहार में एक नेता हैं जो शर्मनिरपेक्ष हैं। शर्मनिरपेक्ष का यह मतलब है कि वो शर्म और हया को छोड़ के राजनीति करते हैं, पूरी बेशर्मी से, पूरी बेहयाई से। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, जो पूरी दुनिया में पलटू राम के नाम से बदनाम है। जैसे मुन्नी बदनाम थी, वैसे ही पलटू राम बदनाम है। मुन्नी तो डार्लिंग की वजह से बदनाम हो गई थी, पलटू राम कुर्सी की वजह से बदनाम है। तो नीतीश कुमार जो है साथियों, ये बिहार के नालंदा के कल्याण बिघा के रहने वाले हैं। और आज से 50 साल पहले 1974 में जब बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ये उसी आंदोलन की उपज है। लालू भी उसी आंदोलन की उपज है। तो ये लोग सब समकालीन लोग हैं। नीतीश कुमार शुरुआती दौर में लालू के साथ थे, बाद में वो लालू से अलग हो गए और उन्होंने एक अलग पार्टी, समता पार्टी बनाई, जो कालांतर में जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानी गई। नीतीश कुमार जाति से कुर्मी है और बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियों के नाम से जाना जाता है। तो नीतीश कुमार मूलतः लवकुश की राजनीति करते हैं। साथियों, हमारा जो मीडिया है वो इतना पूर्वाग्रहग्रस्त है कि लालू यदि जाति की राजनीति करते हैं तो उसको जातिवाद कहा जाता है, और नीतीश जब जाति की राजनीति करते हैं तो उसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग में माहिर व्यक्ति हैं। फरवरी 1994 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई और उसमें नीतीश कुमार ने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए। सन 2005 के नवंबर में जब ये बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने धीरे धीरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाना शुरू किया। दूसरे राज्यों से कुर्मी अधिकारियों को, कुर्मी आईएएस और कुर्मी आईपीएस अधिकारियों को बिहार में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया, डेपुटेशन पर लाया गया और विभिन्न जिलों में डीएम और एसपी के रूप में तैनात किया गया। तो ये नीतीश कुमार ने कुर्मिस्तान का एजेंडा शुरू किया। नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। जितने भी लोगों ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, उनकी मदद की, एक एक करके नीतीश ने सबको ठिकाने लगा दिया। पहला नाम है जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से करवाया और वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। उसके बाद ही उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई। लेकिन बाद में जॉर्ज फर्नांडिस का उन्होंने ये हाल कर दिया कि फर्नांडिस साहब पटना के होटल में बैठे रहते थे और नीतीश कुमार उनसे मुलाकात के लिए वक्त तक नहीं देते थे। इसी तरह नीतीश कुमार ने शरद यादव को भी दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। शरद यादव भी एक समय में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। यही हाल नीतीश कुमार ने अपने बहुत करीबी आरसीपी सिंह का किया। एक समय नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दो जिस्म एक जान के रूप में जाने जाते थे। आरसीपी सिंह भी जाति के कुर्मी हैं और नीतीश कुमार की आंखों का तारा माने जाते थे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें भी जदयू छोड़ने से के लिए मजबूर किया। और लालू यादव तो हैं ही सामने। नीतीश कुमार बराबर उन्हें बड़े भाई कहते हैं, लेकिन बड़े भाई को लात मारने में कोई देर नहीं लगाते हैं। नीतीश कुमार का वैवाहिक जीवन भी हमेशा विवादास्पद रहा। उन्होंने मंजू सिन्हा से शादी की। नेट पर आप खोजेंगे तो उनकी एक तस्वीर दिखेगी, मंजू सिन्हा के साथ ताजमहल के सामने लवर्स बेंच पर बैठी हुई तस्वीर। लेकिन उसके बाद रिश्तों में ऐसी खटास पैदा हो गई कि मंजू सिन्हा ने उनके साथ रहना ही बंद कर दिया। जब नीतीश कुमार एक अणे मार्ग यानी बिहार के मुख्यमंत्री आवास में रहा करते थे तो मंजू सिन्हा अलग रह के मीठापुर के कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षिका का काम करती थी और रिक्शा पर घूमती थी। 2007 में मंजू सिन्हा की अचानक मौत हो गई। मंजू सिन्हा के मौत के बाद भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मेरी अपनी लड़ाई पलटू राम से हुई 2001 से 2003 तक।
जब पलटू राम रेल मंत्री थे और मैं पटना का रेल एसपी था। पटना रेल जिला में बिहार के 11 जिले आते थे और नीतीश कुमार को उन दिनों मजाक में 1.5 जिलों का रेल मंत्री कहते थे। कहने के लिए वे पूरे भारतवर्ष के रेल मंत्री थे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वो सिर्फ 1.5 जिला के रेल मंत्री थे, पूरा नालंदा और आधा पटना के। और साल भर वो या तो पटना में बैठे रहते थे या नालंदा में बैठे रहते थे। साथियों, आप जानते हैं कि रेलवे का बजट करोड़ों अरबों रुपए का होता है। कुछ साल पहले तक तो देश का आम बजट एक और आता था और रेलवे का बजट अलग आता था। तो नीतीश कुमार ने करोड़ों करोड़ के जो रेलवे ठेके थे, करोड़ों अरबों के रेल ठेके थे, वो माफिया में बंटवा दिए। और बिल्कुल सोच समझ के बंटवाया गया कि पटना मुगल सराय रेलखंड के जो रेलवे ठेके होंगे वो सुनील पांडे गिरोह को मिलेगा। पटना मोकामा रेलखंड के जो रेलवे ठेके होंगे वो सूरज भान के गिरोह को मिलेगा। पटना गया के जो रेलखंड के ठेके होंगे वो बबलू सिंह के पांडव सेना गिरोह को मिलेगा। इतना ही नहीं, बिहार के रेल माफिया की मदद करने के लिए नीतीश कुमार ने जो रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर्स था उसको कलकत्ता से लाकर हाजीपुर कर दिया। बिहारियों को यह बताया गया कि बिहार के विकास के लिए किया जा रहा है, लेकिन असली हकीकत थी कि बिहार के रेल माफियाओं की कलकत्ता से ज्यादा हाजीपुर में चलती। मैं उस समय रेल एसपी हुआ करता था और मैंने विसल ब्लोअर का काम किया, यानी कि रेल माफिया का भंडा फोड़ दिया। उसके बाद ही मैं पलटू राम के हिट लिस्ट में आ गया। 2005 में पलटू राम जब मुख्यमंत्री बने बिहार के तो मुझ पर बहुत सारे झूठे मामले लाद दिए गए और मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। 10 साल तक मैंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट से मुझे जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पर लगे सभी इल्जामों को खारिज कर दिया और तब पलटू राम को झक मार के 2017 में मुझे 10 वर्ष पहले से प्रमोशन देना पड़ा। तो खैर ये एक अलग कहानी है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं पलटू राम के इस पलटी मार अवतार पर। साथियों, आप जानते हैं कि पलटू राम पहले लालू के साथ हुआ करते थे, फिर समता पार्टी में चले गए, फिर वो भाजपा से सट गए। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किसी अखबार ने पलटू राम की तस्वीर छाप दी नरेंद्र मोदी के साथ हाथ में हाथ डाले हुए। पलटू राम उस तस्वीर से इतना भड़क गए कि गुजरात सरकार ने जो 5 करोड़ रुपए भेजे थे बिहार में कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए, वे 5 करोड़ रुपए गुजरात सरकार को वापस कर दिए गए। इतना ही नहीं, सीएम हाउस में जो भाजपा नेताओं के लिए डिनर का आयोजन था उस डिनर को कैंसिल कर दिया गया। मतलब एक समय पलटू राम को मोदी से इतनी ज्यादा एलर्जी थी। जब गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया तो उसके बाद पलटू राम ने भाजपा के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। फिर 2015 का जो चुनाव हुआ वो चुनाव पलटू राम ने बड़े भाई यानी लालू यादव के साथ मिलकर लड़ा और सत्ता में आए। सत्ता में 1-2 साल रहे, फिर एक दिन तेजस्वी यादव के यहाँ सीबीआई रेड हो गया, सीबीआई का छापा पड़ गया। तो पलटू राम ने रात में 12 बजे कहा कि मेरी अंतरात्मा जग गई है और ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। फिर पलटू राम कूदकर भाजपा के पाले में आ गए। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। उसके बाद 2020 के चुनाव हुए, वो चुनाव भी पलटू राम ने भाजपाइयों के साथ मिलकर लड़ा। लेकिन 2022 आते आते अचानक पलटू राम ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, फांसीवादी पार्टी है, और 9 अगस्त 2022 को उन्होंने भाजपा से रिश्ते खत्म कर दिए और नया गठबंधन फिर बड़े भाई यानी लालू यादव के साथ बनाया और बिहार में चाचा भतीजा की सरकार बनी। नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। उसके बाद नीतीश कुमार लार टपकाने लगे क्योंकि उनको लगा कि उन्हें विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है और वे विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। तो जब इंडिया गठबंधन बना तो नीतीश कुमार का लार बुरी तरह टपक रहा था और उन्हें लग रहा था कि इंडिया गठबंधन, विपक्षी दलों का गठबंधन उन्हें अपना संयोजक बना देगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के 2-3 बैठकें हो गई और कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार को बाबा जी का ठुल्लू मिला, यानी कुछ नहीं मिला। और राहुल गांधी के सामने ऐसे भी नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं थी। तब नीतीश कुमार को अचानक याद आने लगा कि राजद जो है वो भ्रष्टों की पार्टी है, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों की पार्टी है। और नीतीश कुमार ने फिर आज यानी कि आज 28 जनवरी 2024 को फिर राजद से गठबंधन तोड़ लिया और फिर वो भाजपा के साथ जा रहे हैं।
कभी वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, कभी आरएसएस मुक्त भारत की बात करते हैं। इतनी बार उन्होंने पलटी मारी है कि वे खुद भी भूल चुके हैं कि कितनी बार वो पलटी मार चुके हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गिरगिट जो रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं, देश भर के गिरगिटों ने नीतीश कुमार को अपना कुल देवता मान लिया है और नीतीश कुमार के सामने वे सर झुकाते हैं कि हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। साथियों, नीतीश कुमार का जो पूरा राजनीतिक दर्शन है उसको 2 वाक्यों में समझा जा सकता है। ये वाक्य है कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। नीतीश कुमार के लिए कुर्सी ही सब कुछ है और वे अपने पिछवाड़ा पर फेविकोल लगा के उस कुर्सी से चिपके हुए हैं। दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार ने बिहार भर में जगह जगह महात्मा गांधी द्वारा बताए गए 7 पापों के नोटिस लगवाए हैं कि 7 पाप क्या होते हैं। उसमें जो पहला पाप है वो है सिद्धांत विहीन राजनीति, जिसके आज सबसे बड़े नीतीश कुमार ही उदाहरण है। कल नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी शिवानंद तिवारी ने ये बात याद दिलाकर भी नीतीश कुमार की काफी लानत मलामत की है। लेकिन जैसा मैंने कहा है, नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नेता है, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी की ये आखिरी पलटी है तो आप गलत हैं। बहुत संभावना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वे फिर एक बार पलटी मारेंगे। तो ये थी पलटू राम धर्मनिरपेक्ष की कहानी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।